चिंटू चिंटू इधर आओ ना। हाँ अंकल, क्या बात है? टॉफी खाना चाहोगे? नहीं अंकल, मम्मा ने मना किया है। मेरे पास चॉकलेट भी है, कौन सी पसंद है, चॉकलेट या टॉफी? चॉकलेट। ये कहानी एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर और नेक्रोफिलिक जानवर इंसान की है जो न सिर्फ कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था बल्कि उनकी लाशों के साथ भी जाती करता था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। आज हम जानेंगे रविंदर कुमार के बारे में। वो एक वहशी दरिंदा है जो बच्चों की लाश के साथ रेप करता था। वो कम से कम 20 से 30 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। ये सारी बातें उसने खुद कबूल करा है। वह खुद को फांसी दिए जाने की भी बात करता है। वो एक ऐसा शैतान है जिसकी करतूतें जानकर शैतान भी शर्मा जाए। अदालत ने उसे मासूम बच्चों का कत्ल करने और उसके साथ रेप करने के मामले में दोषी करार किया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 14 जुलाई 2015 को बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक पुरानी इमारत में एक बच्ची का शव मिला। शव की हालत देखकर स्पष्ट था कि इस बच्ची के साथ अत्याचार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्हें घटनास्थल में कुछ कागजात मिले जिसमें एक पहचान पत्र भी शामिल था। पुलिस ने इस पहचान पत्र के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंची जिसका नाम इस पत्र पर अंकित था। लेकिन जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो सामने आकी कहानी इतनी अजीबोगरीब है कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। रविंदर कुमार एक सीरियल रेपिस्ट और किलर है। वह दिल्ली में मजदूरी करता था और वह नशे का आदी था। रविंदर ने 7 सालों में 30 बच्चों का रेप किया और उन्हें मार दिया। उसने ज़्यादातर रेप दिल्ली एनसीआर और पश्चिम यूपी के इलाकों में किए थे। रविंदर ने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। उसने बताया कि 2008 में वह उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिल्ली आया था। उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे और माँ घरों में खाना बनाने का काम और साफ सफाई का काम करती थी। दिल्ली आने के बाद वह शराब और ड्रग का आदी हो गया। साथ ही उसको पॉर्न देखने की भी लत लग गई थी। रविंदर ने बताया कि वह हर शाम शराब पीता या ड्रग्स लेता था और फिर अपने टारगेट यानी नाबालिग बच्चों की तलाश में निकल जाता था। इसके लिए वह एक दिन में 40 किलोमीटर तक पैदल भी चल लेता था। सबसे पहले उसने 2008 में एक बच्ची का रेप किया और उसे मार दिया। पहली बार अपराध करके पकड़े नहीं जाने पर उसकी हिम्मत बढ़ गई। फिर यह उसका रोज का सिलसिला बन गया। रविंदर ने बताया कि वह बच्चों को पास बुलाने के लिए 10 रुपए के नोट या टॉफ़ी का लालच देता था। यहीं से उसका नाम टॉफ़ी सीरियल किलर पड़ा। फिर उन्हें पकड़कर सुनसान इलाकों में ले जाता था, वहां उनका रेप करता था और बाद में उनकी हत्या कर देता। रविंदर ने अपने बयान में ये भी बताया कि उसने 7 सालों में 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों का रेप किया था। रविंदर को पुलिस ने पहली बार 2014 में पकड़ा था। उस पर 6 साल के बच्चे का अपहरण, हत्या की कोशिश और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया था। इसके बाद 2015 में 6 साल की बच्ची का अपहरण के केस में जांच कर रही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। दिल्ली के रोहिणी के सुखबीर नगर के बस स्टेशन के पास उसे पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद जब रविंदर ने खुद अपनी जुबान से अपनी तमाम पुरानी करतूतों का भी खुलासा करना शुरू किया तो कुछ देर के लिए मामले में जांच कर रही पुलिस अफसर भी हैरान हो गए। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पाया कि रविंदर ने साल 2008 से 2015 के बीच 30 से ज़्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच के बाद सिर्फ 3 मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकी। चलिए अब सुनते हैं एनडीटीवी द्वारा लिया गया हुआ रविंदर का इंटरव्यू। कब से आप छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं और कितने बच्चों को आपने अब तक शिकार बनाया है? सर 2008 से मैं ये दुर्घटना कर रहा हूँ और मैंने 14-15 बच्चों के साथ ये दुर्घटना करी है। अच्छा। दारू पी के मैं उनके साथ कर रहा था सर। अच्छा, कहाँ करी, कौन कौन शहरों में? सर मैंने यहाँ पे कराला में, मजरी में, आनंदपुर धाम में, कंजावला में, गेवरा मोड़ के पास। अच्छा। और
यहाँ पे कश्मीरी कॉलोनी में, बदायूं अलीगढ़ में भी किया आपने? बदायूं में और अलीगढ़ में? अलीगढ़ में और अपनी मौसी के वहाँ पे। अच्छा। और नोएडा में। अपने बुआ जी की यहाँ भी किया आपने? नोएडा में और अपनी बुआ जी की। अच्छा, तो क्यों ये आप करते थे, क्या वजह है? सर मैं दारू पी लेता था, तो मैं कुछ ज़्यादा दारू पी लेता, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता था। अच्छा। फिर मैं ऐसा काम करता। अच्छा, और कितने बच्चों को मारा अभी तक आपने? सर 14-15। 14 बच्चों को? क्यों मारा? बच्चों को मारते क्यों थे रेप करने के वो बाद? चिल्लाते थे और ताकि किसी को बताना नहीं, अच्छा। इसलिए। अच्छा, तो बच्चों को आप कैसे बुलाते थे घर से? कैसे घर से उनको लेकर आते थे? कहाँ पर ले जाते थे? उन लोगों को उठा के लेके आता था, और या कोई रोड पे घूमता मिल जाता था बच्चा और मैं जा रहा हूँ, जब उठा लेता था। तो उनसे क्या बोलते थे बच्चों से, कहाँ ले जा रहे हैं? उनको ऐसे ही उठा के लेके चला जाता था। मैंने कहा चलो कहाँ जा रहे हो? बोलते कहीं नहीं, चलो मैं छोड़ आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। ऐसे करके मैं उन्हें उठा के ले जाता था। अच्छा, तो कभी आपको डर नहीं लगा कि कभी न कभी तो पुलिस पकड़ेगी आपको? हाँ सर लगा। फिर दारू पी लेता था मैं, फिर एक क्राइम करने के बाद फिर भूल जाता था, मैं अपने घर चला जाता था। अच्छा। फिर मैं दोबारा दारू पी लेता था, फिर दोबारा ऐसे ही करता था। रविंदर कुमार को सजा सुनाते हुए सेशन जज सुनील कुमार ने अपने फैसले में से दुर्लभ अपराध की श्रेणी बताते हुए फैसला सुनाया कि अपराधी का अपराध अमानवीय है, जिस पर कोर्ट से उसे किसी भी दया की सहानुभूति नहीं मिलेगी। जज ने लिखा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को हिला के रख दिया है। हत्यारे को सिर्फ 3 मामलों में सजा सुनाई गई है। फिलहाल इसमें से एक मामले में उसे गुनाहगार करार करते हुए जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो ये था रविंदर कुमार का केस, जो कि एक सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर और नेक्रोफिलिक जानवर इंसान है। यहाँ पर मैंने जानवर शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के किया है। आपको क्या लगता है, ऐसे इंसान को क्या बुलाना चाहिए? क्या उसको जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, क्या वो ठीक है, या ऐसे जानवर को फांसी ही होनी चाहिए? अपनी राय हमें बताइए। अगर ये पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।